निश्चित सी बात है कि चुनाव तो टफ ही होता है। महंत बालकनाथ जी का चुनाव भी बहुत टफ था, लेकिन सर्व समाज ने इस चुनाव में साथ दिया। कई जगह कैंडिडेट खुद की वजह से भी चुनाव हार गए। किशनगढ़ बास में हारने के 2-3 मोटे मोटे कारण थे। एक तो उनको चौथी बार टिकट मिली थी, पुराने चेहरे हो गए थे। लेकिन हमारे सुनने में आ रहा है कि आपने भी पार्टी विरोधी काम किया था। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको अपने आप पर आत्ममंथन करना चाहिए कि आपके चुनाव हारने के क्या कारण है। भजनलाल जी को चुना है तो वो एक चमत्कार था और बड़ी खुशी है। सब आम और खास लोगों ने उनको स्वीकार किया। राजनीति ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो गांव की अंतिम झोपड़ी है वहां तक जो राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को अच्छे से पहुंचा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ है स्टार पब्लिक स्कूल खैरतल से चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश यादव। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है और आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। आपकी पूरी टीम को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सर, साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तिजारा में आपकी ड्यूटी लगी थी और वहां से बाबा बालकनाथ खड़े हुए थे। लेकिन बाबा बालकनाथ का पार्टी में बड़ा नाम है और उसके बाद भी कांटे की टक्कर क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महंत बालकनाथ योगी जी सांसद थे और अचानक उनको 9 अक्टूबर को उनको तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। फिर उनका जो मठ है और यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कार्यक्रम था 11 और 12 अक्टूबर का, तो उस कार्यक्रम में व्यस्त थे और 15 अक्टूबर प्रथम नवरात्रा को ही वो भिवाड़ी और तिजारा में आए थे और पहले वो तैयारी में नहीं थे और वहाँ पे बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में थे। तो शुरू में तो उन सबका रुस्सा मनावा और इस तरह की चीज़ें चलती रही, लेकिन एक महंत जी का बड़ा कद था, सब लोगों ने बड़ा मन दिखाया और पार्टी और संघ सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस चुनाव को धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ जी भी नामांकन कार्यक्रम में आए और 22 तारीख को फिर दोबारा एक बड़ी सभा भी, वो विजय संकल्प रैली भी करके गए और ये चुनाव उठा। और निश्चित सी बात है कि चुनाव तो टफ ही होता है। महंत बालकनाथ जी का चुनाव भी बहुत टफ था, लेकिन सर्व समाज ने इस चुनाव में साथ दिया और लगभग 6100 वोटों से महंत जी चुनाव विजय हुए। किशनगढ़ विधानसभा से आप भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व विधायक रामहित यादव को टिकट दी, फिर भी उनकी हार हो गई। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो, वहाँ हारने की कई कारण थे। बहुत सी जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अलवर लोकसभा में जीतते हैं। कई जगह कैंडिडेट खुद की वजह से भी चुनाव हार गए। किशनगढ़ बास में हारने के 2-3 मोटे मोटे कारण थे। एक तो उनको चौथी बार टिकट मिली थी, पुराने चेहरे हो गए थे, कार्यकर्ताओं में थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई थी। एक तो ये भी उनका मूल कारण था हारने का। दूसरा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के राज में उन्होंने किशनगढ़ विधानसभा के अंदर खैरथल कस्बे को जिले का तोहफा दिया था, वो एक बड़ा हार जीत का कारण था। दोनों ही व्यक्ति से वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट का थोड़ी पॉजिटिविटी और भाजपा के कैंडिडेट की व्यक्तिगत नकारात्मक थी, इस वजह से वहाँ पे हार हो गई। लेकिन हमारे सुनने में आ रहा है कि आपने भी पार्टी विरोधी काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 नवंबर को किशनगढ़ बास की तीसरी लिस्ट के अंदर प्रत्याशी घोषित किया और 3 तारीख को ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के तिजारा उम्मीदवार महंत बालकनाथ योगी जी के चुनाव कार्य काम के लिए ड्यूटी लगा दी गई थी और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि 25 तारीख तक वहीं रह कर के मुझे भाजपा के लिए काम करना है। और मैंने फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तिजारा महंत बालकनाथ जी के लिए पूरा सोशल वर्किंग, एक सोशल इंजीनियरिंग हमने बैठाई कि हम भिवाड़ी नगर परिषद में कैसे जीतें, हम वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ाएं, तिजारा के अंदर हम कैसे वोटिंग बढ़ाएं, टपुकड़ा नगर पालिका में कैसे बढ़ाएं, और तिजारा जो ग्रामीण क्षेत्र था जिसके अंदर सभी जातियों का, हम कैसे सिख समाज के लोगों को साथ लगाएं, ऐसी समाज के लोगों की मैक्सिमम वोट हम कैसे प्राप्त करें, राजपूत समाज को हम कैसे साथ जोड़ें, ओबीसी समुदाय में जांगिड़ है, प्रजापत है और सैन समाज है, अन्य जो समाज है, उन सब चीज़ों में बहुत व्यस्त था और मेरा किशनगढ़ बास में इस दौरान कभी आना भी नहीं हुआ और उम्मीदवार की ओर से कभी भी
मेरे से उन्होंने कोई मदद के लिए कभी उम्मीद भी नहीं करी। आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको अपने आप पर आत्ममंथन करना चाहिए कि आपके चुनाव हारने के क्या कारण है। किसी दूसरे पे दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आरोप तो पिछले 20 साल में उन पे भी बहुत लगे हैं, अनेक बार लगे हैं, तो आरोप लगाने से बात नहीं होती। जो भाजपा ने मुझे जिम्मेदारी दी मैंने वो निभाई। बाबा बालक नाथ का कभी सीएम के लिए नाम आता है तो कभी मंत्री पद के लिए नाम आता है, लेकिन फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है किसी भी लिस्ट में। फिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के महंत बालक नाथ जी एक युवा और तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं, और महंत जी हमेशा अपने आप को ये समझते हैं कि जो भाजपा जनहित के कार्य करने के लिए जो जिम्मेदारी उनको देंगी वो अच्छे से निभाएंगे। भाजपा ने महंत जी को बहुत कम उम्र में सांसद बनकर के जनसेवा करने का मौका दिया और उन्होंने बखूबी निभाया। बहुत अच्छे से बिना भेदभाव से जो सांसद का उनका कोटा होता था उसको बगैर किसी क्षेत्रवाद जाति पाति ऊपर उठ करके उन्होंने किया, और जो केंद्र की योजनाएं थी उनको लागू करने के लिए काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी, और महंत बालक नाथ योगी जी ने जो राजस्थान भाजपा की ओर से परिवर्तन यात्रा का किया था, दर्जनों विधानसभा में मुख्य वक्ता के रूप में, जहाँ तक मुझे ध्यान, जैतारण विधानसभा में, पाली विधानसभा में, ब्यावर विधानसभा में, कोलायत विधानसभा में, नोखा विधानसभा में, उदयपुर में, और चूरू लोकसभा के अंदर भी गए थे, झुंझुनू विधानसभा में भी गए थे, जयपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में भी गए थे, भरतपुर में भी गए थे। तो भाजपा जो उनको जिम्मेदारी देती है, अब उनको विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी है तो विधायक के रूप में जनसेवा करेंगे। अभी उनके पास बहुत समय है क्योंकि उनकी उम्र लगभग 39 साल है। पार्टी जैसे जैसे उनको कभी सांसद के रूप में, कभी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में जो सेवा लेगी, भविष्य बहुत बड़ा है और पार्टी में बहुत संभावनाएं आगे उनके लिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा ने कई दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए पहली बार चुनाव लड़े भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया। इसके पीछे आपकी क्या राय है? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ नया, यानी कि युवाओं के अंदर एक उत्साह पैदा, कोई राजनीति में क्यों आएगा। आज का जो 25 साल का एक युवा है वो भी उम्मीद कर सकता है कि मुझे कहीं से विधानसभा की टिकट मिल सकती है, मुझे कहीं से लोकसभा की टिकट मिल सकती है, और वो अगले 25 साल तक इंतजार कर सकता है पार्टी में कि हो सकता है कि मुझे 56 साल की उम्र में कभी एमएलए लड़ा करके मुख्यमंत्री बना दे। तो हमेशा आशा बनी रहे, इसलिए मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि हम जैसा मानते हैं मोदी जी आने वाले सन 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो विकसित भारत के लिए हमारे देश के युवा पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी ऊर्जा को और अपने विजन को भाजपा के साथ देश का उत्थान करेंगे। इसलिए हमारे प्रदेश राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को चुना है, तो वो एक चमत्कार था और बड़ी खुशी है। सब आम और खास लोग ने उनको स्वीकार किया, सब ने बधाई दी और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में 5 साल में राजस्थान बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव प्रचार के लिए आए थे और पुराने अलवर जिले में कई दिग्गज नेता भी वहां प्रचार के लिए आए थे, लेकिन पुराने अलवर जिले में 11 में से 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखो, भूपेंद्र जी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी लोकसभा होने के नाते उनका बीच बीच में आना जाना लगा रहता है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी वो मुंडावर में भी आए थे, किशनगढ़ बास में भी आए थे, और आए थे उनके आने से पार्टी के वो राज्यसभा सांसद है, राजस्थान से केंद्रीय मंत्री है, और उनका आना कार्यकर्ताओं के लिए जैसा भी वो महसूस करते हैं वोट बढ़ाने के लिए आते हैं, और वोट बढ़ना ना बढ़ना या देना ना देना तो कार्यकर्ताओं का काम है, लेकिन फिर भी वो पार्टी के नेता होने के नाते अलवर डिस्ट्रिक्ट में आए थे विधानसभा चुनाव में, और अच्छा है पार्टी में। और भी अनेक केंद्रीय मंत्री आए थे, हमारे कानून मंत्री देश के अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए थे, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आए थे, और आना जाना लगा रहता है। चलिए, अब अंतिम सवाल मेरा, आपके आने वाले समय में क्या राजनीतिक कार्य योजना है आपकी? देखो, मैं पिछले 20-25 साल से खैरथल कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इनमें काम करता हूँ, क्योंकि सिर्फ राजनीति ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जो गांव की अंतिम झोपड़ी है
वहाँ तक जो राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को अच्छे से पहुँचा सके, ताकि ग्रामीण परिवेश में जो किसान हैं, कामगार हैं, उनको योजनाओं को फ़ायदा दिला करके उनका परिवार का जीवन स्तर उठा सकें। इसमें मैं निरंतर खैरथल में रह कर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, अलवर लोकसभा क्षेत्र के गाँवों में पब्लिक के उत्थान के लिए, लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए भाजपा के बैनर पे और निजी अपने व्यक्तिगत स्तर पे हम उठाते रहेंगे। हम भाजपा को उत्थान करेंगे। हम देश के अंदर चाहते हैं कि नौजवान, किसान, कामगार ये वर्ग उठ कर के भारत जैसे तरक्की कर रहा है, और 2047 के अंदर हम चाहते हैं कि किशनगढ़ विधानसभा और अलवर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्येक परिवार विकसित हो, खुशहाल हो। इस काम के मैं हमेशा लगा रहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।